सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यूपी बोर्ड की आपको इंग्लिश करा रहे हैं और इसमें मैंने आपको पहले जो वीडियो दिया था वो सिलेबस का दिया। उसके बाद मैंने एक आपका टॉपिक स्टार्ट किया था सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। उसमें मैंने आपको जो वीडियो पहला दिया था उसमें मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना बताया था। उसके बाद जो दूसरा वीडियो दिया था उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के पार्ट्स छांटने बताए थे। उसके बाद जो तीसरा वीडियो दिया था उसी का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ नाउन, और नाउन में मैंने आपको पहले जो वीडियो दिया उसमें आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कराया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कराया। उसके बाद जो तीसरा वीडियो नाउन का आया उसमें मैंने आपको कराया नंबर ऑफ नाउन्स, ठीक है, कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उसके मैंने नियम लिखाए। और ये जो वीडियो था वो इससे पहले का वीडियो था, और जो आज वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है नंबर ऑफ, मतलब जो मैस्कुलिन और जैसे जेंडर होते हैं नाउन के, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि जेंडर कितने होते हैं, नाउन कितने भागों में जेंडर उसके बटे हुए हैं, ठीक है। तो जेंडर ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा क्या, जेंडर ऑफ नाउन। तो आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश है ये क्लास 10th की, ठीक है, इसकी 10th क्लास की, यूपी बोर्ड की, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है नाउन, ठीक है, नाउन। और नाउन में भी आज टॉपिक क्या होगा, तो ये पार्ट नंबर कौन सा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो इससे पहले आ ही चुके हैं, ठीक है। तो अब ये नाउन में भी आपका टॉपिक हो जाएगा जेंडर ऑफ नाउन, क्या, जेंडर ऑफ नाउन। नाउन के जेंडर देखेंगे कि नाउन कितने जेंडरों में बटा हुआ है। तो नाउन के हम पहले जेंडर को ले लेते हैं, जेंडर हम ले लेते हैं जेंडर, और जेंडर को हम देखते हैं कितने भागों में बांटा हुआ है। तो जेंडर आपका बटा हुआ है 4 भागों में। कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में, ठीक है। तो हम इसे 4 भागों में पहले बांट लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब पहला भाग आपका जेंडर में किसका है, मैस्कुलिन जेंडर, क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, जेंडर, जिसे हम कहेंगे, अगर हिंदी की बात की जाए तो हम इसे कहेंगे पुल्लिंग, 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 ठीक है। पुल्लिंग ये आपका बन जाएगा पुल्लिंग वाला जेंडर, ठीक। उसके बाद आपका फीमेल जेंडर आएगा, फीमेल जेंडर, जेंडर, और इसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, जो स्त्रियों की जात के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, इसे हम कहेंगे उभयलिंग, उभयलिंग, ठीक है, उभयलिंग यानी कॉमन। उसके बाद आपका न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, इसे हम कहेंगे आपके लिए न्यूट्रल जेंडर, यानी ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल जेंडर का हिंदी क्या है, हिंदी है इसका नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है, नपुंसकलिंग है इसकी। अब देखिए, इसमें हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, फिर फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है मैस्कुलिन, इसमें जो होगा वो मेल आएगा, आपका कौन आएगा, मेल, मेल का मतलब पुरुष। तो देखिए, पुरुष की बात होगी यहाँ पे, स्त्री की किसी की बात नहीं होगी। तो पुरुष के बारे में सेंटेंस बताएगा कैसे, जैसे सेंटेंस को लिखा है, ऐसे लिखा है कि द बॉय इज ऑन द रूफ, ठीक है। जो लड़का है वो कहाँ है, छत पर है। तो जो लड़का है, लड़का क्या बताता है, मैस्कुलिन जेंडर को, उसे मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है। तो इस तरह से लड़के मैस्कुलिन जेंडर को बताएगा। और हम ऐसे लिखें, पीपल पीपल आर टॉकिंग, people are talking
अबाउट, ठीक है, अबाउट द विलेज, जैसे मान लीजिए विलेज के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, विलेज के बारे में। तो यहाँ पे जो पीपल है, पीपल किस में जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग के लिए हम दो सेंटेंस लेते हैं इसमें। स्त्रीलिंग को कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे हम कहें द गर्ल इज, द गर्ल इज प्लेइंग विद टॉयज, ठीक है, लड़की है वो किसके साथ खेल रही है, टॉयज के साथ खेल रही है। तो यहाँ जो लड़की होगी वो किसकी बात कराएगी, फीमेल जेंडर की, ठीक है। ये आपकी फीमेल, यहाँ से फीमेल का मतलब क्या है, ये किससे बना है फीमेल, ये बना है फीमेल से, ठीक है। फीमेल यानी स्त्री, आपको स्त्री होती है फीमेल का मतलब, ठीक है। ऐसे ही हम कहें जैसे वुमेन की बात कहें तो वुमेन भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहें जैसे कहें वुमेन वुमेन आर वुमेन आर गोइंग, कुछ औरतें हैं वो कहाँ जा रही हैं, गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल जा रही है, टेम्पल जा रही है। इसमें जो वुमेन होगा ये भी किसका बताएगा, मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल जेंडर का बताएगा, क्योंकि ये जो होती है वो किसकी, मतलब फीमेल कैटेगरी में जाती है, ठीक है। उसके बाद उभयलिंग का मतलब दोनों की जात बोध कराए, किस किस का, दोनों का, फीमेनाइन का और मैस्कुलिन का, दोनों का बोध कराएगा, वो कॉमन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द बेबी इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है, द बेबी इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है। तो जो बच्चा है वो किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो बाहर जा रहा है तो बेबी क्या है, बेबी में तो आपका दोनों आ जाता है, क्योंकि इसका सेक्स तो हमें पता नहीं होता बेबी का, तो बेबी लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्स के बारे में पता नहीं होता है, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे हम कॉमन जेंडर में ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लिखे द चिल्ड्रन इज प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे हैं वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, बच्चे में भी आपको कैसे पता कर लोगे कि लड़का है लड़की है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो क्या होगा, कॉमन होगा। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर की बात की जाए तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो होता है वो निर्जीव होता है, कैसा होता है, निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है नाउन के रूप में। जैसे मैं कहूँ द मोबाइल इज ऑन द बेड, ठीक है। मोबाइल कहाँ है, बेड पर है, ऊपर बेड पर रखा हुआ मोबाइल, मोबाइल क्या है, ये कैसा है, निर्जीव है, बेड भी आपका कैसा निर्जीव है, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करूं जैसे द बुक which you bought yesterday, okay. The book which you bought yesterday is nice, अच्छी है, ठीक है, या गुड कह लो, अच्छी है, उसका जो मैटर है वो अच्छा है, उसमें दिया हुआ है। क्या कह रहा है, द बुक विच यू गॉट, जो बुक, वो बुक जो तुमने खरीदी थी कब, कल, इज नाइस, अच्छी है या गुड अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बुक होगा ये कैसा न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें न्यूट्रल जेंडर को इसमें देख सकते हो कि इसमें निर्जीव चीजों की बात करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो होगा वो हम आपको कराएंगे, जो दिया हुआ है इसमें मैस्कुलिन जेंडर से फीमेल जेंडर बदलना,
ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर से क्या बनाना, फीमेल जेंडर बनाना। ठीक है, तो थोड़ा और है इसमें, उसे भी कर लेते हैं, इससे पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, जिसमें आप हमें क्वेश्चन अपने कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको कहीं अगर समझ में नहीं आया है, पहले तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम इतने उससे पढ़ाते हैं आसान तरीके से जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और आप ये आपका ही परिवार है। ठीक है, तो आप जितना चाहेंगे उतना उतना आपका ये बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम आगे अब बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर से आपको फीमेल जेंडर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, फीमेल जेंडर बनाना है मैस्कुलिन से। तो पहले हम इसे और थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैस्कुलिन जेंडर से आपको फीमेल जेंडर बनाना सिखाता है। डाल लीजिए यहाँ पे हेडिंग, मैस्कुलिन जेंडर टू फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर। ठीक है, कहाँ टू करना है, चेंज करना है। हम इसे चेंज करेंगे, मैस्कुलिन से ले जाकर हम इसे कैसे में करेंगे, फीमेल जेंडर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 डाल दीजिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। और इसमें क्या कह रहा है रूल नंबर 1 में, ठीक है, तो मैस्कुलिन से हम क्या बना रहे हैं, फीमेल बना रहे हैं। मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन है और ये आपका फीमेल है। ठीक, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ब्रदर, यहाँ ब्रदर लिखा, तो ब्रदर का फीमेल क्या होगा, सिस्टर होगा। ठीक है, फीमेल मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराएगा, और ब्रदर यानी जो ये किसका बोध करा रहा है, मैस्कुलिन यानी मेल जाति का बोध करा रहा है। ये फीमेल से क्या हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर से सिस्टर। ऐसे ही हमने लिखा है यहाँ पे किंग, किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। तो ठीक है, क्वीन जो होती है वो फीमेल जेंडर में जाती है। ठीक है, ऐसे ही और भी सेंटर और भी ले लेते हैं यहाँ वाक शब्द, जैसे सन है, कुक है, फादर है, सन है। ठीक है, कुक है, कॉक है, कॉक कुक नहीं है, कॉक, और यहाँ पे फादर है, फादर है। ठीक है, फादर। अब देखिए सन से क्या बनेगा, तो डॉटर बनेगी। ठीक है, डॉटर। उसके बाद आपका सन से डॉटर बन गई। उसके बाद कॉक, तो कॉक का क्या हो जाएगा, हैन, तो कॉक भी होता है मुर्गा, हैन माने मुर्गी। उसके बाद फादर तो क्या बन जाएंगी, मदर बन जाएंगी। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे ब्रदर से हमने सिस्टर बनाया, किंग से क्वीन, सन से डॉटर, और आपका कॉक, कॉक से क्या हैन बन गई, मुर्गी बन गई। ठीक है, और आपका फादर से मदर बन गया। अब लिखिए रूल नंबर 2, इस तरह से आपने ये कर लिया। रूल नंबर 2 डालिए, और रूल नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, मैस्कुलिन से आपके फीमेल बनाएंगे इसमें। तो रूल नंबर 2 डाल दीजिए। रूल नंबर 2 में दिया हुआ है आपको कैसे बनाना है, ई और डबल एस जोड़कर बनाना है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ई डबल एस जोड़ के बनाना है। क्या, ई डबल एस जोड़ के बनाना है। जैसे एग्जांपल है इसके, दिया पोएट, प्रिंस, पोएट POET, पोएट मीन्स कवि, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस। उसके बाद आपका है पोएट, प्रिंस, और लॉयन एक्टर, लॉयन एक्टर। ठीक है, लायन और आपका हो जाएगा एक्टर। ठीक है, अब देखिए पोएट, पोएट क्या होता है, कवि होता है। ठीक है, जो कविताएं लिखता है। उसके बाद पोएट का क्या बनेगा, पोएट्रेस। ठीक है, क्या बन जाएगा, पोएटेस बन जाएगा, यानी जो होगी वो कवित्री होगी, पोएटेस। ठीक है, पोएटेस कौन होगी, कवित्री होगी। चाहो तो हिंदी लिखते जाओ, उनके साथ साथ नहीं याद होगी। प्रिंस, ठीक है,
तो प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा, PRINCESS, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका है ये लॉइन, और लॉइन का क्या हो जाएगा, तो लॉइन हो जाएगा लॉइन, लॉइननेस, ठीक है, लॉइननेस में शेरनी हो जाएगी, ये शेर होता है। एक्टर तो एक्ट्रेस हो जाएगी, क्योंकि एक्ट्रेस क्या होती है, हीरोइन होती है, ठीक है, और एक्टर होता है हीरो जो फिल्म में हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में आप समझ गए, इसमें क्या ESS जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट रूल है आपका, और रूल नंबर 3 लास्ट रूल है, चलिए उसे भी देख लेते हैं और वीडियो यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा रूल होते कल, ठीक है। तो आपको जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, कैसा आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद है सभी, तो उन्हें भी यहाँ से अपनी तैयारी करने का मौका मिले, ठीक है। चलिए चलते हैं और हम रूल नंबर अब करते हैं 4 को डिस्कस। रूल नंबर 3, 4 तो है ही नहीं इसमें, रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 3 डाल दीजिए। रूल नंबर 3 कंपाउंड बनाना है, ठीक है, रूल नंबर 3। और 3 में आपको क्या करना है, कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द बदलकर, कंपाउंड में, ठीक है। अब इसे कैसे, कंपाउंड में आपको क्या करना है, आपको मैस्कुलिन से आपको फीमेल में जाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है आपको मैन सर्वेंट, यानी क्या दिया है, मैन सर्वेंट, ठीक है, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। दूसरा आपको दिया है मैन सर्वेंट के बाद पीकॉक, पीकॉक के बाद आपको दिया है बासरमैन, बासरमैन। और बासरमैन के बाद है आपका ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। अब देखिए यहाँ पे मैन सर्वेंट। अब इसके मुख्य शब्द में जो कंपाउंड शब्द है वो कौन है, ये है इधर मैन, मैन है। अब मैन में चेंज करना है, तो मैन का क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आ रहा है, तो मैन किस में होता है, वुमेन में होता है, तो वुमेन, वुमेन, ठीक है। और फिर सर्वेंट, सर्वेंट लगा दिया, वुमेन सर्वेंट हो जाएगा। मैन यानी पुरुष नौकर है, यहाँ स्त्री नौकर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पीकॉक, पीकॉक, तो पी तो वैसे ही रहेगी, कॉक, कॉक की जगह क्या हो जाएगा, पी हैन हो जाएगा, हैन, ठीक है। मुख्य शब्द है जो, इसमें भी मेन मुख्य शब्द है, तो बासर, ठीक है, बासर, वुमेन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, फादर में चेंज होगा, ठीक है, तो ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इनकी हिंदी आप चाहो लिख लीजिए, जैसे ये मेन सर्वेंट यानी पुरुष नौकर है, यहाँ पे स्त्री नौकर है। पीकॉक से मुर्गा हो गया, यहाँ मुर्गी हो गई, ठीक है, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका बासरमैन यानी धोबी, और ये हो गई धोबिन। और यहाँ ग्रैंडफादर मतलब दादा, और यहाँ पे ग्रैंड मदर दादी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें बताइए, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और वीडियो करिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।